और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। मुल्क भर के मेयर, साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी इसमें शिरकत कर रहे हैं। में शौच के प्रति वहां के एक गंदे दृश्य की ओर सबका ध्यान आकर्षित करती थी, लेकिन 2014 के बाद स्वच्छ भारत मिशन ने और हर घर में बने हुए शौचालयों ने, सामुदायिक शौचालयों ने एक स्वच्छता की नई तस्वीर प्रस्तुत की, तो कूड़े के ढेर ने उन शहरों से मुक्ति देकर के आज उन क्षेत्रों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बने हुए व्यवस्थित प्लांट उस शहरी क्षेत्र की एक नई तस्वीर को भी प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सभी कुछ हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी, प्रेरणादायी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में निरंतर नए कदम की ओर आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस काशी में होना हम सब के लिए गौरव की बात है और इस अवसर पर देश भर के सभी मेयर्स के साथ प्रधानमंत्री जी स्वयं संवाद बनाने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उन्हीं की काशी में इस मेयर्स कॉन्फ्रेंस में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सब इस यात्रा में आए हैं, इस कॉन्फ्रेंस में भागीदार बने हैं। काशी को नजदीक से देखने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। आपकी सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, बदलता नगरीय परिवेश। उत्तर प्रदेश के तो नाज़रीन, आपको दिखा रहे हैं ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस का वाराणसी में आगाज, और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शरीक हैं। किसी भी देश की तरक्की में नगरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से तीव्र गति से नगरीयकरण हुआ है। प्रदेश में शहरी विकास को गति देने के लिए विगत 4.5 वर्षों में नए निकायों का गठन एवं विस्तार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया, जिसने हर देशवासी को गर्व व सम्मान का एहसास कराया। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से, बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए हैं। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत, सामुदायिक, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करते हुए सभी। तो नाज़रीन, लगातार इस अहम खबर से मुतालिक तमाम तर अपडेट आपको देते रहेंगे। एक और अहम खबर, लखीमपुर खीरी सानहे पर एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अपोजिशन के हुकूमत पर हमले तेज हो गए हैं। इसकी वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई में लगातार रखना पड़ रहा है। वजीर मुमलिकत दाखिला अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश है। हुकूमत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच हो रही है। कांग्रेस सरकार ने पार्लियामान दोनों ऐवानों में लखीमपुर खीरी सानहे पर बहस कराने का मुतालबा कर रही है। आज भी राज्यसभा में कांग्रेस रुकन शक्ति सिंह गोहिल, जबकि लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्तिवा का नोटिस दिया है और इस मामले पर बहस कराने की मांग की है। To speak on the issue of nutrition and the efforts between the government of India and state governments, and regrettably before me I find। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, कल भी हमने देखा था कि किस तरह से पार्लियामेंट की पूरी कार्रवाई जो है वो मुतासिर रही थी, और आज भी ऐसे ही कुछ आसार नजर आ रहे हैं। तफसीलात चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन साहब, उनसे बात करते हैं। सर, 3 सप्ताह हो गए हैं आप लोगों का निलंबन को लेकर, और लखीमपुर खीरी मामले को लेकर भी आपने पिछले 2 दिनों से नोटिस दिया हुआ है। क्या हालात है, क्योंकि सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मामला सब जुडिस है। देखिए, सरकार किसी भी चीज पे मानती नहीं है। जब अपोजिशन में ये थे, कोई भी इशू हो जाता तो तुरंत जो है रिजिग्नेशन मांग कर लेते थे, इस्तीफा दो हंगामा करते थे। उस टाइम पे हम लोगों ने कई सारे हमारे मंत्रियों से इस्तीफा भी दिलाया था। आज पता चला कि जो उसमें कुछ था ही नहीं।
सरकार में जब कोई पार्टी है, इस तरह के गंभीर आरोप जब लगते हैं, और खासकर एसआईटी ने कहा है कि ये षड्यंत्र था, और षड्यंत्र में बिना बाप के बोले हुए बेटा जाके नहीं करेगा। षड्यंत्र में ऐसा नहीं कि जो बेटा उठ के जाके अपने आप कर दिया, और जो फोर्सेस इनसे वो जो काम करवा रहे हैं पूरी तरह से जो है हावी हो चुके हैं। अगर हम लोगों को मैसेज देना है तो इनको एमओएस को कम से कम रिजाइन करना पड़ेगा। और क्योंकि हादसा यूपी में हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का मसला लगातार चल रहा है, तो वहां पे जिम्मेदारी लेके वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पे इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सिर्फ कानून अपना काम कर रही है, जांच चल रही है, तो इस बीच में इस्तीफे की मांग की क्या वजह सर? आप जब एफआईआर होता है, किसी को अरेस्ट करते हैं, बेल जब नहीं दिया जाता है, तो यही रीजन देते हैं कि अक्यूज्ड जाकर इन्वेस्टिगेशन पे इन्फ्लुएंस कर सकता है, विक्टिम्स को डरा धमका सकता है, विक्टिम्स को ब्लैकमेल कर सकता है, हैरेस कर सकता है। इसी तरह से जब ये इतने ऊंचे पद पे हैं, तो आपको नहीं लगता, और उसी स्टेट से हैं, और उन्हीं की स्टेट में घटना घटी है, और उन्हीं की पार्टी वहां पे पावर में है, तो आसानी से ये जाके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये पावर, ये प्लेस ऑफ अथॉरिटी पे जो बैठे हैं, वहां से इनको उतारना पड़ेगा, जब इम्पार्शियल इंक्वायरी हो सकती है। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है मामला सब्जुडी से चर्चा होगी, तो ऐसे में फिर रास्ता क्या निकलता है, गतिरोध खत्म कैसे होगा सर? इसका मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का पूरे के इशारे से ये किया गया है। अगर वो डिफेंड कर रहे हैं इसको, अगर वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, उनको हटा नहीं रहे हैं मंत्री पद से, इसका मतलब पूरी ब्लेसिंग के साथ ये किया गया है। ऑलरेडी षड्यंत्र करके एसआईटी बोल ही रहे, और हम डे 1 से बोल रहे हैं कि ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा था उसको तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए साजिश रची जा रही है करके हम लगातार बोल रहे हैं, और किसान भी कह रहे थे। अब एकदम साफ हो गया। तो गतिरोध नहीं टूटेगा, इसमें जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक। देखिए, अब तो ये सेशन खत्म हो रहा है, अब इसमें हम लोगों ने जो जी रवि, तो लगातार आज पार्लियामेंट में नजर बनी रहेगी। आपका और नासिर हुसैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हम यहाँ पर अदा करना चाहेंगे। और अपने बिल्स पास करते जाओ, क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ नहीं था। जो संस्था इनको फूड मटेरियल सप्लाई करते हैं सर, इनको जो एडल्ट्रेशन करते हैं, जो कम देते हैं, इसको प्रमोट। पीएम मोदी के नाम एक और एजाज जुड़ गया है। भूटान के आला तरीन शहरी एजाज से पीएम मोदी को सरफराज किया गया है। दोनों मुमालिक में बाहम दोस्ती और ताउन के मद्देनजर पीएम मोदी को इस एजाज से सरफराज किया गया है, और इस मौके पर पीएम मोदी की गैर मशरूत दोस्ती और कोरोना के दौरान भूटान की मदद का जिक्र भी किया गया। वज़ीर आज़म दफ्तर के ट्विटर हैंडल पर इसकी सताइश की गई। गुरुग्राम में खुले आसमान तले नमाज अदा करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। साबिक राज्यसभा रुकन मोहम्मद अदीब ने इस सिलसिले में अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजार ने इस मामले में हरियाणा के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया है। अर्जी में कहा गया है कि नमाज के अमल में शरपसंद अनासिर मुसलसल रखना डाल रहे हैं। उनकी इस इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ इंतजामिया कार्रवाई करने में नाकाम रही है। अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के साबिका फैसले का हवाला भी दिया गया, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में तहसीन पूनावाला के केस में हुजूमी तशद्दुद और नफरत अंगेज जराइम की रोकथाम के लिए रहनुमा खतूत जारी किए थे। लेकिन हालिया कुछ महीनों में गुरुग्राम में बाज अनासिर के इशारे पर जुमे की नमाज के दौरान लोगों के जमा होने के वाकयात में इजाफा हो रहा है। अर्जी में कहा गया है कि खुले में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत खुसूसी तौर पर जगह और सहूलियात की कमी के बायस दी गई थी। गुज़िश्ता कई महीनों से गुरुग्राम में खुले मुकामात पर नमाज पढ़ने के मामले पर तनाज़ा चल रहा है। हिंदू तंजीमें जुमे के रोज़ खुले में नमाज अदा करने की मुखालफत कर रही हैं। इन तंजीमों के कारकुनान नमाज के वक्त बड़ी तादाद में मुतल्लिका मुकामात पर जमा हो रहे हैं। मुसलमानों को नमाज अदा करने से रोकने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार कर रहे हैं, जिसकी शिकायत इंतजामिया से भी की गई है। मुल्क में कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,447 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वहीं 7,886 मरीज सेहतियाब हुए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक इसी दौरान 391 अफराद की मौत हुई है। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना की वैक्सीनेशन का अमल भी बड़े पैमाने पर जारी है।
एक तरफ मुल्क में ओमिक्रॉन की दस्तक है, वहीं दूसरी जानिब केरल के कोट्टयम में बर्ड फ्लू की आमद ने मजीद तशवीश पैदा कर दी है। केरल में बर्ड फ्लू होने की वजह से बड़े पैमाने पर बत्तखों को हलाक किया गया है। कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा कि मुतासरा इलाकों की बत्तखों को मारा और जलाया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी खबर भी, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि मुल्क में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ना शुरू हो गया है। बाइडेन ने जुमेरात के रोज व्हाइट हाउस में कहा कि ये अब यहां है, ये फैल रहा है और ये बढ़ने जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया ने ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से किए गए इक़दाम की वजह से ये मुल्क में उतनी तेजी से नहीं फैल रहा जितनी तेजी से ये यूरोप में फैला है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोविड वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है और कहा है कि बूस्टर शॉट मौसर है। वहीं बरतानिया कोरोना की शदीद जद में है। लगातार मामलों में तेजी से इजाफा है। एक दिन में 88,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए। जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक बरतानिया में एक दिन में 88,376 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 186 मरीजों की मौत हुई। बरतानिया में अब तक कोरोना से 1,47,000 अफराद की मौत हो चुकी है। जुमेरात के रोज 78 मामले रोशनी में आए। खबर जापान से। जापान के सूबे ओसाका में आज एक इमारत में आग लगने से 27 अफराद की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओसाका स्टेशन के नजदीक वाक़ई इमारत की चौथी मंजिल पर यह आग लगी थी। काफी मुशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। नाज़रीन, आपको सीधा लिए चलते हैं हम अरे भैया ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की आखिरी रस्मात की अदायगी। इनको तो हटा दो, इनको तो सामने हटा दो। ये कौन लंबा सर सामने से अरे फोटो हो गया। मध्य प्रदेश में ये आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं। वज़ीर आला वहाँ पर खुद मौजूद हैं। साथ ही साथ नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, तमाम तर अहम शख्सियात इस मौके पर वहाँ मौजूद हैं। पूरे फौजी एजाज के साथ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं। उनके अहले खाना भी इस मौके पर फैमिली पे जाते हैं। साथ ही साथ उनके दोस्त, उनके अहले खाना, हर आंख नम है। सभी अपने इस बहादुर सपूत को अपना खिराज पेश कर रहे हैं। तो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं पूरे फौजी एजाज के साथ। उनके अहले खाना, उनके दोस्त, साथ ही साथ इंतजामिया की तरफ से सीएम शिवराज सिंह, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, कई दिन तक बेंगलुरु में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी थी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने, और फिर उनकी शहादत की खबर आई। और आज उनकी आखिरी रस्मात पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की जा रही है। रवि नथानी फोटो फोटो अरे भैया नीचे कर लो मोबाइल यार। उनकी अहलिया, समझदारी उनके बच्चे और घर वाले सभी इस सोगवार फोटो वाले नीचे जाओ थोड़ा सा यार। राज अकीदत पेश करते हैं। न्यूजीलैंड में मार्च 2019 में एक मस्जिद पर हमले के दौरान अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जिंदगी बचाने वाले पाकिस्तानी निजात नईम राशिद और अफगान निजात अब्दुल अजीज को बहादुरी के आला तरीन एजाज न्यूजीलैंड क्रॉस के एजाज से नवाजा गया है। इस हमले के दौरान दूसरों की जान बचाने की कोशिश में पाकिस्तानी निजात नईम राशिद मारे गए थे।
न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने कहा कि ये तमगा इससे कबल अब तक सिर्फ 2 बार दिया गया है। मजीद 8 अफराद बेशमूल 2 पुलिस अफसरान को भी बहादुरी के तमगे दिए गए हैं, जिन्होंने बंदूकबरदार हमलावर ब्रिंटन टेरेंट को उस वक्त पकड़ लिया जब वो एक कार में जाए वक़्तु से फरार होने की कोशिश कर रहा था। एक बार से फिर से आपको लिए चलेंगे वाराणसी, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। मेयर कॉन्फ्रेंस उतनी अहमियत है हम अपने प्राचीन शहरों में उनकी हर गली से, हर पत्थर से, हर पल से, इतिहास के हर तवारीख से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके ऐतिहासिक अनुभवों को हम अपने जीवन की प्रेरणा बना सकते हैं। हमारी विरासत को सहेजने की, संवारने की नए नए तौर तरीकों हम विकसित कर सकते हैं। हम सीख सकते हैं लोकल कला कौशल को, उसको आगे बढ़ाने के तरीकों को, कैसे लोकल स्किल और प्रोडक्ट्स शहर की पहचान बन सकते हैं। इस अनुभव को साथियों, आप लोग जब बनारस घूमेंगे, और आप में से बहुत लोग आए हैं जो पहले कभी न कभी तो आए ही होंगे, तो पुरानी स्मृतियों के साथ कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।